तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज में आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें हम आपसे कुछ अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछेंगे और साथ ही दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ उसका आंसर भी बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी तरह के अकाउंटेंट के इंटरव्यू या फिर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था दोस्तों, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। आपको दोस्तों बताना है कि ये सब जो अकाउंट्स हैं ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है मशीनरी जो है वो बिजनेस के लिए रियल अकाउंट है, ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए पर्सनल अकाउंट है, रेंट बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट है और आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस के लिए पर्सनल अकाउंट है। दोस्तों, अगर आप पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके एक वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को समझाया है। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन of ₹10,000 at 20% trade discount, posting will be made in मोहन अकाउंट। ऑप्शन है आपके पास डेबिट साइड ₹10,000, क्रेडिट साइड ₹10,000, डेबिट साइड ₹8,000 एंड क्रेडिट साइड ₹8,000। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि आपने मोहन से 10,000 रुपये का गुड्स परचेज किया है। ठीक है, उस पर आपको 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो मोहन अकाउंट के लेजर में आप किस साइड में एंट्री करेंगे और कितने रुपए से एंट्री करेंगे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्रेडिट साइड ₹8,000। आइए दोस्तों इसका जर्नल एंट्री पास करके इसे अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, जब आप मोहन से गुड्स परचेज करेंगे तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, यही एंट्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मोहन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, यानी कि मोहन अकाउंट के आप क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। एक चीज क्लियर हो गया दोस्तों। अब दूसरा है दोस्तों अमाउंट यहाँ पर कितना आएगा? दोस्तों 10,000 रुपये का गुड्स था जिसपे आपको 20% डिस्काउंट मिला। 20% मतलब 2,000 है ना। तो आपको वो गुड्स कितने में मिल रहा है? 8,000 में मिल रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करते हैं, तो हम कितने अमाउंट से परचेज का एंट्री करेंगे? 10,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 2,000, 8,000। ठीक है, तो 8,000 से एंट्री करेंगे और मोहन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रमेश हु ओड अस ₹8,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड पेड अस 60% इन फुल सेटलमेंट, पोस्टिंग विल बी मेड टू रमेश अकाउंट। दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास ₹8,000 ऑन डेबिट साइड, ₹8,000 ऑन क्रेडिट साइड, ₹4,800 ऑन डेबिट साइड या फिर ₹4,800 ऑन क्रेडिट साइड। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि रमेश के पास आपका 8,000 रुपया पड़ा हुआ था। ठीक है, रमेश इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि रमेश दिवालिया हो गया। अब रमेश जो है 60% अमाउंट ही पेमेंट कर सकता है। ठीक है, आपका कितना ड्यू था? 8,000। रमेश अब आपको कितना पेमेंट कर सकता है? सिर्फ 60% पेमेंट कर सकता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि रमेश के किस साइड में एंट्री करेंगे और कितने अमाउंट से एंट्री करेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ₹8,000 ऑन क्रेडिट साइड। आइए इसे एक जनरल एंट्री से समझ लेते हैं। दोस्तों, जब आप रमेश से अमाउंट रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, यही एंट्री पास होगा। क्लियर है? लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको लेना था उससे 8,000 रुपया, लेकिन रमेश आपको सिर्फ 60% ही दे सकता है, यानी कि 8,000 का 60%। तो 8,000 का 60% कितना होगा? 4,800 है ना। तो कैश या फिर बैंक को हम कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? 4,800, क्योंकि एक्चुअल में आपको 4,800 रुपया ही रिसीव हुआ है। साथ ही दोस्तों क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि फुल सेटलमेंट कर देना है, यानी कि 8,000 का 8,000 रमेश अकाउंट का खत्म कर देना है, नील कर देना है। ठीक है, तो रमेश को हम 8,000 से क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? तो इतना करने पे आपका जनरल एंट्री करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड में सिर्फ 4,800 दिखेगा और रमेश के अकाउंट में 8,000 दिखेगा। दोनों साइड के अमाउंट को हमें बराबर करना है। तो डेबिट साइड में दोस्तों एक और एंट्री हम करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने अमाउंट से करेंगे? तो जो डिफरेंस बच गया उतने अमाउंट से कर देंगे कि 3,200 रुपया जो है वो हमारे बिजनेस के लिए बैड डेट्स हो गया, यानी कि एक्सपेंस हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल एसेट इन द बिजनेस इज ₹5 लाख एंड टोटल लायबिलिटी इज ₹3 लाख। द डिफरेंस इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास इनकम, गुडविल, एक्सपेंस या फिर कैपिटल। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके बिजनेस का टोटल एसेट दिया हुआ है 5 लाख रुपया और टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है 3 लाख रुपया। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैपिटल। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा अकाउंटिंग की क्वेश्चन होता है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्वेश्चन में आपको एसेट दिया हुआ है और लायबिलिटी दिया हुआ है, दोनों अमाउंट को आप इसमें पुट कर देंगे तो आपका कौन सा अमाउंट निकल करके आएगा? तो कैपिटल निकल करके आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम XYZ लिमिटेड फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू। ऑप्शन है आपके पास परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, XYZ लिमिटेड अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कर रहा है कि आपने XYZ लिमिटेड से
कैश में गुड्स परचेज किया है, ठीक है, तो इस परचेज का एंट्री करते समय आप किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैश अकाउंट। दोस्तों जब आप परचेज का एंट्री पास करेंगे तो परचेज का एंट्री होगा दोस्तों परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में परचेज किया गया है। लेकिन अगर ऑन क्रेडिट परचेज किया गया होता तो यहाँ पे कैश की जगह पे XYZ लिमिटेड होता है ना, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ द डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इट इज कॉल्ड, ऑप्शन से आपके पास ओपनिंग एंट्री, कंपाउंड एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री या फिर एडजस्टमेंट एंट्री। दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कैश बुक में ऐसा कौन सा एंट्री है जिसको हम करेंगे तो डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्ट्रा एंट्री। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई कॉन्ट्रा एंट्री होगा तो उसे आप अपने कैश बुक में डेबिट साइड में भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड में भी रिकॉर्ड करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब अगर आप कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री इन द कैश बुक। ऑप्शन से आपके पास कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, ऑप्शन बी कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ऑप्शन सी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सारे ट्रांजेक्शंस में से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शंस है जो कि कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी आप कैश टू बैंक या फिर बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब आप कैश निकालेंगे दोस्तों वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी वुड बी क्रेडिटेड टू। ऑप्शन से आपके पास सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परचेज अकाउंट। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप चैरिटी के लिए गुड्स देते हैं, ठीक है, तो एंट्री करते समय किस अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप चैरिटी के लिए गुड्स देते हैं या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए देते हैं या फिर फ्री सैंपल के लिए देते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप गुड्स सेल नहीं कर रहे हैं, आपने जो परचेज करके लाया है उसी को आप दे रहे हैं, यानी कि आप वहां पे परचेज अकाउंट को घटाएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे दोस्तों, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसका एंट्री हो जाएगा दोस्तों चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ₹10,000 पेड टू वर्कमैन एज अ वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू। ऑप्शन से आपके पास वेजेस अकाउंट, इंस्टॉलेशन अकाउंट, रिपेयर अकाउंट या फिर मशीनरी अकाउंट। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 रुपया आपने अपने वर्कमैन को पेमेंट किया एज ए वेजेस के तौर पे आपने पेमेंट किया, यानी कि मजदूरी के तौर पे। किस लिए पेमेंट किया दोस्तों, तो मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए किया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कोई भी मशीनरी या फिर कोई भी फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो उस फिक्स एसेट को परचेज करके ला करके बिजनेस में इंस्टॉल कराने यानी कि रेडी टू यूज करने तक में जितना भी एक्सपेंस आता है उन सारे एक्सपेंस को हम उसी फिक्स एसेट में डेबिट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह का जो एक्सपेंस होता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मशीनरी अकाउंट। क्लियर दोस्तों, वर्कमैन को आपने 10,000 रुपीज वेजेस पेमेंट किया है मशीनरी इंस्टॉलेशन के लिए, तो इसे आप वेजेस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगा दोस्तों मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। ऑप्शन से आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट्स में जो भी लेजर्स बनाए जाते हैं क्या वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है? नहीं दोस्तों, पर्सनल अकाउंट में किस तरह के लेजर्स बनाए जाते हैं, तो पर्सनल अकाउंट में पर्सन से रिलेटेड लेजर्स बनाए जाते हैं, जैसे डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, है ना। तो डेटर्स का बैलेंस डेबिट हो सकता है, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है ना। तो इस तरह से अगर अब देखा जाए तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि नॉमिनल अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। ऑप्शन से आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन से रिलेटेड लेजर्स होते हैं, है ना। तो बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस और लॉस होंगे उसका बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, और बिजनेस में जितने भी इनकम और गेन होंगे उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रियल अकाउंट जनरली शो डेबिट बैलेंस। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि रियल अकाउंट से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं क्या उसमें जनरली डेबिट बैलेंस शो करता है। तो ऑप्शन से आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रू। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रियल अकाउंट में एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट्स बनाए जाते हैं और एसेट्स का बैलेंस जो होता है हमेशा डेबिट बैलेंस होता है,
ठीक है, सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ए कंसेप्ट दैट अ बिजनेस इंटरप्राइजेस विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेट इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। ऑप्शन है आपके पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो ये कहता है कि आपका जो बिजनेस है वो नियर फ्यूचर में यानी कि आने वाले समय में ना ही बिकेगा और ना ही लिक्विडेट होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है दोस्तों कि हमारा जो बिजनेस है वो लगातार चलता ही रहेगा, वो कभी भी बंद नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑप्शन है आपके पास परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ या फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस ट्रांजेक्शन्स को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसका कोई मनी में वैल्यू हो, जिसे आप मनी में कन्वर्ट कर सकें। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिलेक्शन ऑफ स्टाफ। जब आप स्टाफ का सिलेक्शन करेंगे तो उसे आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। ऑप्शन से आपके पास ऑन पेमेंट, ऑन बीइंग इंकर्ड या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जब आप एक्रूअल बेसिस से अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करते हैं। तो जब आप अपने अकाउंट्स को एज पर एक्रूअल बेसिस मेंटेन करते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि बिजनेस में अगर एक्सपेंस जनरेट हो जाता है ना, अगर एक्सपेंस जनरेट हो गया तो उसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, या फिर किसी भी तरह का इनकम अगर एक्रूड हो गया, जनरेट हो गया तो उसे भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये इंतजार नहीं करते हैं कि वो जो इनकम है वो एक्चुअल में रिसीव हुआ है कि नहीं, वो जो एक्सपेंस है उसका एक्चुअल में आपने पेमेंट किया है कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑन बीइंग इनकर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ऑप्शन से आपके पास करेंट एसेट, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट या फिर टेंजिबल एसेट। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एसेट है जिसे आप शॉर्ट टाइम पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा एसेट है जिसे आप कम समय में शॉर्ट टाइम पीरियड में आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए करेंट एसेट। जी हाँ दोस्तों, करेंट एसेट को आप शॉर्ट टाइम पीरियड में आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रेडिट नोट प्रिपेयर फॉर विच ट्रांजेक्शंस। ऑप्शन है फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फॉर कैश सेल ऑफ गुड्स, फॉर परचेज रिटर्न या फिर फॉर सेल रिटर्न। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फॉर सेल्स रिटर्न। ठीक है, जब भी आप कोई सेल करते हैं और आपका कस्टमर उस सेल को रिटर्न कर देता है तो उस केस में दोस्तों आप एक क्रेडिट नोट इशू करते हैं। या फिर दोस्तों जब भी आप कोई गुड्स सेल करते हैं उसके अगेंस्ट में आपका कस्टमर कुछ पैसा काट लेता है, ठीक है, यानी कि आपका पैसा जब कटता है तब आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स डॉक्यूमेंट। ऑप्शन से आपके पास इनवॉइस एंड बिल, डेबिट नोट, कैश रिसिप्ट या फिर कैश बुक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कैश बुक। कैश बुक जो है वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब जब आप परचेज का एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो आपके सामने परचेज का बिल होना चाहिए। जब आप सेल का एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो आपके सामने सेल का बिल होना चाहिए। जब आप पेमेंट का एंट्री करेंगे तो आपके पास कैश वाउचर और उससे रिलेटेड बिल्स होने चाहिए, है ना। तो इन्हीं बिल्स और इनवाइसेस को हम सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो कैश बुक जो है दोस्तों वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी ट्रांजेक्शंस मेड इन द जर्नल आफ्टर एवरी एंट्री इज कॉल्ड। ऑप्शन से आपके पास पोस्टिंग, बैलेंसिंग, नरेशन या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब आप जर्नल में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं तो उस समय एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस आप नीचे में लिखते हैं हर जर्नल एंट्री के नीचे में, तो उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जर्नल प्रोवाइड्स डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ऑप्शन है ट्रू या फिर फॉल्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रू। जी हाँ दोस्तों, जर्नल में आप डेट वाइज ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो जर्नल जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको डेट वाइज ट्रांजेक्शंस मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एन एंट्री विथ मोर देन वन डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास ओपनिंग जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा एंट्री है जिसमें आप एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट करते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, कंपाउंड जर्नल एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ कैश इज ₹5,000, फर्नीचर इज ₹12,000, स्टॉक ₹30,000 एंड क्रेडिट ₹6,000। आपको दोस्तों बताना है कैपिटल का अमाउंट जब कैश का अमाउंट 5,000 दिया हो, फर्नीचर का अमाउंट 12,000 दिया हो और स्टॉक का अमाउंट 30,000 दिया हो और साथ ही क्रेडिटर्स का अमाउंट 6,000 दिया हो। ठीक है, आपको क्या बताना है दोस्तों, अमाउंट ऑफ कैपिटल। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और सही जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों अगर आपने हमारे इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, और साथ ही चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।